हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे, जिसके जरिए करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को फुल स्पीड मिलेगी। इससे उद्योगों को की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर पर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में आज के समय में सावरकर के बारे में सही जानकारी का अभाव है। सावरकर के बारे में लिखी गई 3 पुस्तकों के जरिए काफी जानकारी हासिल की जा सकती है। भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चली। अब इसके बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और योगी अरविंद को बदनाम करने का नंबर लगेगा, क्योंकि सावरकर इन तीनों के विचारों से प्रभावित थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर देश भर में सियासत जारी है। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। लखीमपुर घटना की सभी तथ्यों से जुड़े दस्तावेज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपेंगे। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। शनिवार को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को मुंबई लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट का कहना था कि एनडीपीएस की जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज है, उन धाराओं में जमानत याचिका पर सुनवाई करने की शक्ति उनके पास नहीं है। गुजरात के राजकोट में युवतियों ने नवरात्रि के दौरान पीपीई किट पहनकर गरबा किया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही अपने डांस के जरिए लोगों से टीका लगवाने की भी अपील की। पीपीई किट पहनी युवतियों का गरबा काफी मनमोहक लग रहा है। मुंबई के कुर्ला इलाके के नेहरू नगर में कावासी क्षेत्र में खड़ी करीब 20 बाइकों में अचानक आग लग गई। इस दौरान सभी मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके जरिए करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को फुल स्पीड मिलेगी। इससे उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर पर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में आज के समय में सावरकर के बारे में सही जानकारी का अभाव है। सावरकर के बारे में लिखी गई 3 पुस्तकों के जरिए काफी जानकारी हासिल की जा सकती है। भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चली। अब इसके बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और योगी अरविंद को बदनाम करने का नंबर लगेगा, क्योंकि सावरकर इन तीनों के विचारों से प्रभावित थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर देश भर में सियासत जारी है। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। लखीमपुर की घटना की सभी तथ्यों से जुड़े दस्तावेज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपेंगे। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। शनिवार को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को मुंबई लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट का कहना था कि एनडीपीएस की जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज है, उन धाराओं में जमानत याचिका पर सुनवाई करने की शक्ति उनके पास नहीं है। गुजरात के राजकोट में युवतियों ने नवरात्रि के दौरान पीपीई किट पहनकर गरबा किया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही अपने डांस के जरिए लोगों से टीका लगवाने की भी अपील की। पीपीई किट पहनी युवतियों का गरबा काफी मनमोहक लग रहा है। मुंबई के कुर्ला इलाके के नेहरू नगर में एक आवासीय क्षेत्र में खड़ी करीब 20 बाइकों में अचानक आग लग गई। इस दौरान सभी मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया।
आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना के जरिए देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उम्मीद की जा रही है कि ये योजना देश के मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाएगा। गति शक्ति योजना की लॉन्चिंग के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मिंटो हॉल में वर्चुअली जुड़े रहे। बता दें कि 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना में 16 मंत्रालयों के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग का प्लान है। इसमें हर मंत्रालय को दी जाएगी लॉगिन आईडी। विभाग ऑनलाइन विकास कार्यों का डेटा अपडेट कर सकेंगे, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। पीएमओ ने बिजली संयंत्रों को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्लान बनाया है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने एक निर्देश में कहा है कि ग्राहकों को बिजली की आपूर्ति के बजाय ऊंची कीमतों पर बिजली बेचने वाले राज्यों को बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के साथ हुई बैठक में योजना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर G20 की बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने अफगान क्षेत्र को कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत बनने से रोकने पर जोर दिया। साथ ही कट्टरपंथ, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के गठजोड़ के खिलाफ संयुक्त लड़ाई का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। इस बैठक में कैबिनेट ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत 100 प्राइवेट और सरकारी सैनिक स्कूलों को मान्यता देने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट की ओर से अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 को भी मंजूरी दी। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने हमको आश्वासन दिया है कि वो आज इस मामले में सरकार के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस की नहीं है, हमारे साथियों की मांग ये नहीं है, ये जनता की मांग है और पीड़ित किसान परिवारों की मांग है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर पर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में आज के समय में सावरकर के बारे में सही जानकारी का अभाव है। सावरकर के बारे में लिखी गई 3 पुस्तकों के जरिए काफी जानकारी हासिल की जा सकती है। भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चली। अब इसके बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और योगी अरविंद को बदनाम करने का नंबर लगेगा, क्योंकि सावरकर इन तीनों के विचारों से प्रभावित थे। मोहन भागवत के वीर सावरकर के बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि ये लोग इतिहास को तोड़कर पेश कर रहे हैं। एक दिन ये लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के दर्जे से हटाकर सावरकर को ये दर्जा दे देंगे। न्यायाधीश जीवन लाल कपूर की जांच में सावरकर को गांधी की हत्या में शामिल पाया गया था। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। आज कानपुर में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान रैली को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में संवैधानिक मूल्यों के कमजोर होने से वे परेशान हैं। राज्य में मानवाधिकार कमजोर हो चुके हैं, कोई जवाबदेही और पारदर्शिता नहीं बची है। ब्यूरोक्रेट्स यहां सरकारी नौकर की बजाय राजनीतिक नौकर बनकर रह गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से बढ़ते प्रदूषण को लेकर सहयोग मांगा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में 3-4 दिनों से प्रदूषण बढ़ने लगा है, क्योंकि आसपास के राज्यों में पराली जलाना शुरू हो चुका है। इस बीच केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली में 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम चलाएंगे, जिससे लोगों में जागरूकता है। लखीमपुर खीरी में किसानों की अंतिम अरदास में शामिल होने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। वहीं इस्तीफा नहीं देने पर उन्होंने यहां से आंदोलन की घोषणा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी, देश के हर जिले में अस्थि कलश जाएंगे और लोग श्रद्धांजलि देंगे। 24 अक्टूबर को लोग उन्हें प्रवाहित करेंगे, 26 तारीख को लोग लखनऊ आएंगे।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 5 जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम ने 2 अलग अलग ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 आतंकवादियों को मार गिराया। नायब सूबेदार शहीद जसविंदर सिंह का पार्थिव शरीर कपूरथला जिले के माड़ा तलवंडी गांव में उनके आवास पर पहुंचा। बता दें कि 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एक आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान वो शहीद हुए थे। ऑपरेशन में एक जेसीओ और 4 जवान भी शहीद हुए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क से पाकिस्तान के एक आतंकी को मार गिराया। वो एक भारतीय नागरिक की फर्जी आईडी के साथ रह रहा था। आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल के साथ ही एक अतिरिक्त मैगजीन व 60 राउंड, एक हथगोला 50 राउंड के साथ 2 अत्याधुनिक पिस्टल जब्त की गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा ने गिरफ्तार आरोपी के बारे में बताया कि पाकिस्तानी का एक नागरिक कई सालों से भारत में रह रहा था और स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा था। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो जम्मू कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में कई आतंकी घटनाओं में शामिल था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की विशेष टीम ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी एडकर्रा माओवादी मामले में की गई। ये मामला देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भाकपा के सदस्यों की साजिश से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक NIA ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की 20 जगहों पर छापेमारी की है। NIA ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से बरामद ड्रग्स मामले में बड़ी कार्रवाई की है। NIA ने इस संबंध में राजधानी दिल्ली और NCR में 5 जगहों पर छापेमारी की। बता दें कि मुंद्रा बंदरगाह के करीब 3000 किलो मादक पदार्थ जब्त होने के मामले की जांच NIA ने 6 अक्टूबर को अपने हाथ में लिया था। फर्जी गन लाइसेंस केस में CBI ने जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मध्य प्रदेश के 41 ठिकानों पर मंगलवार को सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पूर्व IAS अधिकारी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार रहे बशीर अहमद खान के घर की भी तलाशी ली गई। इससे पहले CBI ने करीब 3 महीने पहले कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाकर 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। नेपाल के मुगु जिले से गमगढ़ी के लिए जा रही एक यात्री बस सड़क से फिसलकर 300 मीटर नीचे नदी में जा गिरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सड़क हादसे में 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। माई रिपब्लिका वेबसाइट के अनुसार नेपालगंज से गमगढ़ी की ओर जाने के दौरान बस छायानाथ रारा नगर पालिका में पीना इंडियारी नदी में गिर गई। सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित नहीं किए जाने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार का प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद मनोज तिवारी घायल हो गए, जिन्हें सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। शनिवार को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुमून धमेचा की जमानत याचिका को मुंबई लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट का कहना था कि NDPC की जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज है, उन धाराओं में जमानत याचिका पर सुनवाई करने की शक्ति उनके पास नहीं है। मुंबई के कुर्ला इलाके के नेहरू नगर में एक आवासीय क्षेत्र में खड़ी करीब 20 बाइक में अचानक आग लग गई और इस दौरान सभी मोटरसाइकिल जलकर खाक हो। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान मकान का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि पिछले 1 महीने के भीतर कोलकाता में मकान गिरने और मौत होने की ये तीसरी घटना है। इसके पहले मकान गिरने से 2 अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक को बाद में गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। युवक ने अपना नाम विमलेश कुमार बताया है, जो मैनपुर जिले का रहने वाला है। युवक ने सपा नेता पर उसके खेत और जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। हालांकि उसने नेता का नाम नहीं बताया।
गूगल की ईमेल सर्विस जीमेल मंगलवार को कुछ समय के लिए डाउन हो गई। वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में यूजर्स को जीमेल पर काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि कंपनी की तरफ से इस परेशानी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। डाउन डिटेक्टर ने बताया कि जीमेल के 68% यूजर्स ने वेब वर्जन में परेशानी आने की बात कही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज रायपुर दौरे पर आएंगे। एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का और चंदन यादव भी आएंगे। कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी छत्तीसगढ़ दौरे पर बिलासपुर पहुंचे। उनके साथ कोल मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। वो सड़क के रास्ते कोरबा जाकर कोल माइंस का निरीक्षण करेंगे। वे गेवरा दीपिका और कुसमुंडा कोल माइंस का निरीक्षण करेंगे। एससीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी नेता और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। ओपी चौधरी ने कहा है कि केंद्र ने 61 लाख टन चावल देने की सहमति दे दी है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल को धान के बोनस की पूरी राशि किश्तों की बजाय एक मुश्त देने की घोषणा करनी चाहिए। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह खरगोन के बड़वा पहुंचे, जहां उन्होंने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह पुन्नी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान बड़वा के कांग्रेस विधायक सचिन बिरला भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में शराब की खपत बढ़ाने को लेकर आयोजित बैठक को विवाद बढ़ने के बाद रद्द कर दिया गया है। बैठक को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए थे। ये बैठक प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग की अध्यक्षता में होनी थी, इसे अब रद्द कर दिया गया। भोपाल में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग में कांग्रेस के खिलाफ 2 शिकायत की है। साथ ही चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की है। पहली शिकायत बीजेपी उम्मीदवार सुलोचना की फेक आईडी बनाने की है, जबकि दूसरी शिकायत कांग्रेस उम्मीदवार की प्रचार के दौरान असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर है। भारतीय रेलवे की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों में एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की वर्किंग कमेटी ने संघ के अध्यक्ष आरपी भटनागर को निलंबित कर दिया है। इसके बाद संघ के पदाधिकारियों ने उनसे इस्तीफे की मांग की और पश्चिम मध्य रेलवे जोन कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। देश में कोरोना संक्रमण के कम होते केस को देखते हुए यात्री विमानों को पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरने की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर से डोमेस्टिक फ्लाइट्स को 100% कैपेसिटी के साथ उड़ने की इजाजत दे दी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि देश में अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स बिना प्रतिबंधों के उड़ानें संचालित कर सकेंगे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। भोपाल में कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाने का आंकड़ा 100% हो गया है, लेकिन सेकंड डोज काफी कम लगे हैं। ऐसे में सरकार से लेकर अफसर तक सेकंड डोज लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। वहीं मंगलवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 2 लोगों को फोन किया और उनके सेकंड डोज लगवाने की अपील की। देश में बच्चों के वैक्सीन को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मंगलवार सुबह एक खबर आई कि केंद्र सरकार की डीसीजीआई ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी। हालांकि बाद में खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने इससे इनकार किया। केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि अभी इस पर काम चल रहा है, अभी मंजूरी नहीं मिली। ग्वालियर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 39 नए डेंगू मरीज मिले हैं, जिसमें से 20 बच्चे भी डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। जिले में अब तक कुल 583 केस सामने आए हैं। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि डेंगू केसेस कम हो सकें, इसके बावजूद केस का थमने का नाम नहीं ले रहे। सुकमा जिले से लगे उड़ीसा के मलकानगिरी में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 महिला 1 पुरुष नक्सली मारे गए हैं। साथ ही एक इंसास राइफल बरामद किया गया है। वहीं एक जवान के घायल होने की भी पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने की है। आईजी के मुताबिक पुलिस 12 दिनों से इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के जरिए नक्सलियों का पीछा कर रही है।
शाजापुर के द्वारिकापुरी कॉलोनी में खाद्य नगरपालिका राजस्व और पुलिस टीम ने केमिकल से अवैध रूप से सामान बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। साथ ही कार्रवाई के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया। ये काम अवैध तरीके से एक मकान के भीतर चल रहा था। अभी फिलहाल फैक्ट्री के मालिक का पता नहीं चल पाया है। ग्वालियर में खाद को निर्धारित रेट से अधिक कीमत पर किसानों को ब्लैक में बेचने के मामले में एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुकानदार को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं इस दुकान पर कल कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई कर खाद की 84 बोरियों को जब्त किया था। यहां खाद की बोरियों को जिले से बाहर भेजा गया। इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों और बिना भवन अनुमति के बनाए जा रहे मकानों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम ने मयंक ब्लू वाटर पार्क के पास बिना अनुमति के बनाए जा रहे 16,000 स्क्वायर फीट के इंफ्रास्ट्रक्चर को जमींदोज कर दिया। हालांकि निगम ने पहले नोटिस भी जारी कर दिया था। इसके बावजूद मकानों का निर्माण कराया जा रहा था। सरायपाली पुलिस ने असली सोना दिखाकर नकली सोना बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से नकली सोना, एक बाइक, 10,000 रुपए कैश जब्त किया है। सभी आरोपी सरायपाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने तिलाईपाली के रहने वाले महेश राम चौहान से नकली सोना देकर ठगी की। कटनी के जिला अस्पताल से फरार हुए कैदी को कोतवाली पुलिस की टीम ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने साल 2016 में 3 लोगों की हत्या की थी, जो बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो सितंबर महीने में सुबह अचानक अस्पताल में आग लग से भाग गया था। अंबिकापुर में हाथी पुनर्वास केंद्र के पास जंगली हाथी बरहादेव ने 2 दिनों से डेरा जमाया हुआ है और कैंप के अंदर घुसने की कोशिश भी कर रहा है। इसके चलते रेस्क्यू सेंटर के 5 प्रशिक्षित कुमकी हाथियों को कैंप से बाहर नहीं निकाला गया। रायगढ़ के जूट मिल पुलिस ने हाथी के दांत की तस्करी करते युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 2 हाथी के दांत मिले हैं, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। देश भर में आज नवरात्रि की अष्टमी मनाई जा रही है और इस दिन मां महागौरी के पूजन का विधान है। आज मंदिरों और पंडालों में हवन, कन्या पूजन और भंडारा किया जा रहा है। आदि शक्ति मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि का समय बेहद शुभ होता है और उसमें महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी का महत्व और भी बढ़ जाता है। गुजरात के राजकोट में युवतियों ने नवरात्रि के दौरान पीपीई किट पहनकर गरबा किया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही अपने डांस के जरिए लोगों से टीका लगवाने की अपील भी की। पीपीई किट पहनी युवतियों का गरबा काफी मनमोहक लग रहा है। देवास के प्रसिद्ध टेकरी माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जमकर उमड़ रही है। इस वजह से प्रशासन को भीड़ रोकने के लिए पसीने बहाने पड़ रहे हैं। एसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। भक्तों के भीड़ को पॉइंट बनाकर डायवर्ट किया गया। वहीं आज अष्टमी और कल नवमी के लिए स्पेशल फोर्स बुलाई गई। पिपरिया में दुर्गोत्सव में देवी दर्शन के लिए जमकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस वजह से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को ट्रैफिक रोकना पड़ा। प्रशासन ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी अनुरोध किया। वहीं भीड़ से लंबे अंतराल बाद रेहड़ी पर लघु व्यवसाय करने वालों के चेहरे पर भी मुस्कान देखी गई। देवास पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। दिव्यांग युवक युवतियों को माता टेकरी के दर्शन करवाए। ये लोग देखकर हैरान रह गए जब गोल घेरे में दिव्यांग युवक युवती चल रहे थे और पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि पुलिस किसी वीआईपी को सुरक्षा दे रही है। बाद में लोगों को सच्चाई का पता चला तो लोगों ने पुलिस को सैल्यूट किया। बीते दिनों बस्तर दशहरा की बेल पूजा रस्म पूरी की गई और इस रस्म के तहत बस्तर राज परिवार के प्रमुख सदस्य द्वारा शहर से लगे सरगीपाल में स्थित एक बेल पेड़ की पूजा की जाती है। फूल रथ परिक्रमा खत्म होने के बाद बेल पूजा रस्म आयोजित की जाती है। परंपरा अनुसार रस्म के बाद उस पेड़ से एक जोड़ा बेल का फल तोड़कर दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित किया जाता है।
विदिशा के हिनोतिया से 12 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। इसके बाद चित्तौरिया गांव के प्रसिद्ध बिजासन माता मंदिर पहुंचकर मां को चुनरी अर्पित की गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम सद्भावना की मिसाल देखने को मिली।